मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। जय सिया राम। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। पूरे देश में राममय है, भक्तिमय माहौल है। पूरे राजधानी दिल्ली में जगह जगह भक्ति का माहौल, जगह जगह भंडारे, सांस्कृतिक प्रोग्राम, दिए जलाए जा रहे हैं, आतिशबाजियाँ की जा रही है। और सुंदर बसोया जी के निवास से पहुंचे, यहाँ भी बहुत ही दिए वगैरह जलाए जा रहे हैं। कितने खुश है, कितने गदगद है सुंदर बसोया जी। गदगद और खुश होने का विषय तो है, लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है कि हम जब पढ़ रहे हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो 500 वर्षों से जो हिंदू भावना को जिस प्रकार से ठेस पहुंचती रही और 76 बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन उसका प्रकटीकरण देखा हमने फिर 1992 में 6 दिसंबर को। मेरा सौभाग्य भी है कि सौभाग्य मेरा ये है कि मैं 6 दिसंबर 1992 को वहीं पर था। मैं मेरे सामने ही ढांचा ध्वस्त हो रहा था, मैं भी ढांचे पे चढ़ा था, लेकिन गिर गया। वहाँ गिरने के बाद भी इतनी वानर सेना थी, राम भक्त इतने थे, चोट नहीं लगी। सामने एक हनुमान मंदिर था छोटा सा, चबूतरे पे जाके बैठ गए। पहले बाईने तरफ का, फिर दाहिने तरफ का, फिर बीच वाला 3:30 बजे गिर गया। साथ में जब भगवान राम लला जी पहले निकाल के लिए आए थे उनको अंदर से, मेरा सौभाग्य रहा जहाँ बैठा हुआ था मैं, कॉर्नर पे ही बैठने के नाते भगवान राम लला मेरे ही हाथों में विराजमान हुए। मैं वो पल भूल नहीं पाता हूँ अपने जीवन का कि भगवान राम लला मेरे हाथों में रहे, 1-1.5 मिनट मेरे हाथों में रहे। फिर महंत अवैधनाथ जी को दिया हमने, महंत अवैधनाथ जी ने आगे करके फिर 7:30 बजे वहीं पुनः स्थापित हो गए रामलला जी, टेंट में रहे। दिक्कत ये रही 1992 में से, और आज 2024 हम कह सकते हैं कि हमारे त्रेता युग में हुआ जन्म, तो भगवान प्रभु राम का त्रेता युग में हुआ, मगर स्थापित जो उनका घर मिला मंदिर में, ये कलयुग में मिला। हो सकता है जो आपने कहा है कि कलयुग में मिला, तो कलयुग तो खत्म होना ही है, अभी तो चल ही रहा कलयुग। साथ में जैसे मोदी जी ने भी सुबह कहा कि ठीक है, बहुत ही हर्ष का विषय, लेकिन दुर्भाग्य भी है। दुर्भाग्य इसलिए कि 500 वर्षों तक भगवान राम लला अपने घर में स्थापित नहीं हो पाए, यह हमारे लिए बहुत दुख की बात थी। लेकिन गर्व का विषय भी है, हर्ष का विषय भी है, और सारी बातें पीछे छोड़ते हुए आज 22 जनवरी 2024 को केवल और केवल यही कहना चाहिए हमें कि हम सब भारत ही नहीं, पूरा विश्व, इस देश को ही पूरा विश्व फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है। फिर से भारत विश्व का सिरमौर बनेगा, फिर से भारत की विश्व पताका हिंदुस्तान की फहराएगी, ये गर्व का विषय। और आज केवल इतना ही कहना कि सभी राममय हो गए हैं, तो राममय में ना कोई इफ है ना कोई बट है, जो भी है सब ठीक है। भगवान राम स्थापित हुए, अपने घर पे है, यही हर्ष का विषय। आतिशबाजी चल रही है, हर्षोल्लास का विषय है, इतना ही मेरा कहना है। क्या अवस्था थी जब आप कार सेवा करने गए थे? मुझे लगता है उस समय मेरी 22.5 से 23 साल उम्र थी 1992 में। और मुझे ये अनुभव जो बता रहा हूँ मैं, जीवन का मेरा हुआ कि जब मैं देख रहा था और जब चढ़ा, तो मन में भाव ये आया कि आज भगवान राम के नाम पे अगर गोली चल जाए और बलिदान हो जाए तो मजा आ जाए। ये जो बलिदान होने का मजा आने वाली स्थिति है, ये मुझे अनुभव हुआ। और उसके बाद से मैं कह सकता हूँ मुझे मौत नाम की चीज से डर नहीं लगता। 1992 से चाहे कुछ हो जाए, भगवान राम ने जो आनंद दिया मेरे हाथों में रहे, तो मेरे लिए तो यही सौभाग्य रहा। मुझे इतना कहना है। साधु संतों का संघर्ष है, साधु संतों का जो संघर्ष ही नहीं, बहुत हिंदुओं का संघर्ष है, साधु संतों का भी संघर्ष है। और आपने देखा भी होगा कि एक दशक के टाइम में देखे, 6ठे दशक में देखेंगे तो 6ठे दशक में इसी दिल्ली के अंदर जो तात्कालिक सरकार थी, उन्होंने साधुओं पर ही गोलीबारी की, सैकड़ों साधु शहीद हो गए गौ माता के लिए। तो राम भक्त के लिए, राम मंदिर के लिए भी वही सरकार हमेशा विरोध में रही। वो तो ये भी कहते थे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन वही उसी पार्टी के जो विपक्षी दल जिसको कह रहे हो, जिनका युवराज आज यात्रा पे निकला हुआ है, वही कहते थे कि हम इसका अस्तित्व नहीं मानते। लेकिन जब उन्होंने देखा हिंदुओं का प्रकटीकरण किस भाव से आ रहा है, तो वो भी कहने लगे कि मैं भी जनेऊधारी हूं, और कोट पे जनेऊ पहनने लगे और अपना गोत्र भी बताने लगे। लेकिन उन्होंने जब उनको निमंत्रण मिला विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, संतों की तरफ से, जब उन्हें निमंत्रण मिला तो उन्होंने नकार दिया कि हम मंदिर नहीं जाएंगे। ये उनका हिंदुत्व नजर आता है। तो मैं तो केवल इतना ही कहूँगा उन सबको
कि भगवान राम आज अपने घर में आ गए हैं, भगवान राम इनको सद्बुद्धि दे तो ठीक हो। जी, राम जी का जुलूस निकल रहा था महाराष्ट्र में, वहाँ पे पथराव हुआ है। ये पथराव की जो बात घटनाएं बता रही, देखो मैं जानता नहीं घटना क्या है, लेकिन छोटी मोटी घटनाएं अगर कोई उपद्रवी करता भी है तो उसको नजरअंदाज करके, मैंने जैसे कहा ना, आज अगर पूरे विश्व के अंदर 140 करोड़ लोगों का जो हृदय आज प्रफुल्लित है ना, उसमें छोटी मोटी घटनाओं की चर्चा करना मैं उचित नहीं मानता। भगवान राम का हर्षोल्लास के साथ भगवान पाठ भी शुरू हो गया दिल्ली के सड़कों पर। अब ये तो मैंने बताया ना, मजबूरी है उनकी। वही लोग थे जो सुंदरकांड का पाठ करा रहे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं मुख्यमंत्री ने कहा था एक बारी, उन्हीं मुख्यमंत्री ने कहा था कि भगवान राम का जो ढांचा टूटा है, जो बाबरी मस्जिद को बांध रहे हैं, वो ढांचा टूटने पे, और जब भगवान राम वहाँ विराजमान हो गए हमारे टेंट में थे, तो वही मुख्यमंत्री कहता है कि मेरी नानी कहती है कि भैया बेटा मैं ऐसे मंदिर को नहीं मानती जो किसी की मस्जिद को तोड़ गया। तो वही आज मुख्यमंत्री कह रहा है कि नहीं, हम तो सबसे बड़े राम भक्त हैं, हम तो सुंदरकांड का पाठ भी कराएंगे और पूरी दिल्ली में प्रत्येक वर्ष ये भगवान राम सद्बुद्धि देना, आने वाले टाइम में और सद्बुद्धि मिलेगी। मैं इतना ही कह सकता हूँ उनके बारे में। आइए हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम जानिए। मेरा नाम जगत मोहन है। जी, जगत मोहन। दिल्ली में एक सामाजिक समरसता प्रकल्प चलता है। कितने खुश थे आप लोग इस मंदिर में? खुशी का तो एक अलग ही रूप है। एक ऐसा कह सकते हैं कि आज भारत की सारी धाराएं कहीं मुड़ी हैं तो केवल अयोध्या की तरफ मुड़ी हैं, और धाराएं नहीं मुड़ी, विचारधाराएं भी एक तरह ध्वस्त होकर के सभी धाराएं राम धाराएं हो गई हैं। ऐसा आज के वातावरण में नजर आता है। जी, बिहारी लाल। बिहारी लाल जी कितने खुश है, कितने गदगद है? आज तो आप देख लिए भगवान राम के मंदिर। ऐसा नहीं, मतलब थोड़ी थोड़ी कल्पना तो थी कि भाई इस तरह का माहौल बनेगा, लेकिन अभूतपूर्व इस तरह का वातावरण बनेगा ये कल्पना नहीं थी। और मैं मानता हूँ कि इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मंदिर बनने के बाद जो समाज है जिस तरह से, क्योंकि जो प्रफुल्लित और अभूतपूर्व जो कार्यक्रम होता है उसमें नीचे का जनमानस जब जुड़ता है तो वो अभूतपूर्व होता है। तो वो जो जनमानस है, जो समाज है, वो लगातार इस तरह का बना रहे, ये जरूरी है। आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आज सुबह प्रधानमंत्री ने कर दिया है। उन्होंने जो वाक्य बोला है, देव है तो देश है, राम है तो राष्ट्र है, ये साबित कह दिया है कि देव अर्थात इस देश की संस्कृति अगर है तो ये देश है, इसकी पहचान है। और राम है, राम अर्थात इसकी सांस्कृतिक पहचान भारत की, वो है तो ये राष्ट्र है। इसका मतलब ये सीधा सीधा सिद्ध हो गया है कि भारत को जिस दिशा की तरफ आज प्रधानमंत्री ले जाना चाहते हैं उसकी तरफ चले गए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाजपा का कार्यक्रम है, उसका कार्यक्रम है, इसका कार्यक्रम है। मैं कहता हूं ये जो नरेंद्र मोदी नाम का प्राणी है, ये भारत का प्रधानमंत्री अर्थात भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं है। ये भारत के संस्कृति अर्थात हिंदू संस्कृति का पहचान है, और हिंदू के नाते इसकी पहचान है सारे देश में। और आज वो जो बोल रहा है उसकी बात को माना जा रहा है। तो देख रहे हैं चारों तरफ उल्लास है, खुशी है, दिए जलाए जा रहे हैं, आतिशबाजियां हो रही है, देख रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।